नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत है। आज रामगढ़ में टाइगर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इनका स्वागत भी हो रहा है। आइए जानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक में ये गिरिडीह से चुनाव लड़े हैं, कितना प्रबल मान रहे हैं अपने आप को, कितना जनता का अपार समर्थन मिला है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करें सर। देखिए, सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से झारखंड राज्य की आवाम को एक संदेश देंगे कि देखिए, चुनाव के नतीजे जो भी होंगे उम्मीद है हमारे पक्ष में होंगे, लेकिन एक सकारात्मक संदेश गया है कि पहली बार झारखंड की राजनीति में कोई अकेला बंदा आके खड़ा हुआ है जो आइडियोलॉजी लेके आया है, जनता का आशीर्वाद लेकर आया है और अपने साथियों को संग लड़ाया है, जिसने किसी भी बूथ को लड़ने के लिए एक ढेला यानी 1 रुपये का खर्चा नहीं किया। और हम लोग हमारे तमाम साथी रेस में हैं, टक्कर दे रहे हैं, कहीं कहीं सीट हम लोग जीत रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर को हम लेकर आए हैं। झारखंड की जनता को झोली फैलाकर हमारा स्वागत करना चाहिए। चुनाव का मतलब खर्चा था, नहीं करने से एवरेज अगर एक बूथ में 10,000 खर्च जोड़ा जाए तो गिनिए 2,000 बूथ में कितना खर्च होगा। आज किसी बूथ में हमारा कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। जनता अपने स्वेच्छा बैठी है, जनता अपने तन मन धन के साथ स्वयं बैठी है और अपने माइंड में हमारे चुनाव चिन्ह को लेकर बैठी है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए हमें लगता है कि चुनाव आयोग को भी हम जैसे युवाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए कि बिना किसी खर्च के हम लोग, बिना किसी गलत पॉलिटिक्स के आज हम लोग अपनी वोट अंतर, एक बेहतरीन वोट अंतर के साथ जितने भी जा रहे हैं चुनाव। युवा जितना बेरमो और डुमरी में अपार बड़ा समर्थन जनसैलाब उमड़ा था, उसको आपको देखा, आपको नहीं लगता है कि एक रामगढ़ झारखंड जो है नए उदय की ओर है आपको लेकर? बिल्कुल, झारखंड नए उदय की ओर होना भी चाहिए। आखिर उनके पास तो पॉलिटिक्स में कोई चेहरा नहीं है। अभी अगर वर्तमान में आजसू की बात कही, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कही, जो हमारे प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, वह एक परिवार के इर्द गिर्द ही उनके प्रत्याशी हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। जो महत्वपूर्ण उनके विधायक सांसदों का जो पद वितरित होता है चुनाव लड़ने के लिए, वह परिवार के रिश्तेदारी तक ही मतलब सीमित रहता है। और लोकतंत्र के लिए खूबसूरत तस्वीर नहीं है। लोकतंत्र का मतलब विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो हम लोग विकेंद्रीकरण के पक्षधर हैं। ऐसे ऐसे युवाओं को हम लोग चुनाव में लाए हैं जो शायद मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए भी मैंने संकेत नहीं दे पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती है, विजय है लोकतंत्र की। और नए युवाओं के उदय के साथ झारखंड की राजनीति में भी एक नई विचारधारा जब स्थापित होगी तो झारखंड खूबसूरती की ओर बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, कितना अपार जनसमर्थन मिला है गिरिडीह में? आप जितने जा रहे हैं, लोग क्या कहना, क्या कहेंगे? देखिए, अगर दोनों दलों के अगर सर्वे की बात कहिए, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सर्वे किया है, वो मान रही है कि वो हमसे 7,000 वोटों से जीतेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सर्वे है। आजसू का सर्वे को हमसे 20,000 वोटों से जीतेगी। यानी कंटेंट में किसको रखी है? हमको रखी है। और जनता का सर्वे है कि हम 50,000 से 1 लाख के वोटों से जीतेंगे। तो अब दोनों पार्टी का सर्वे भी आपके सामने है और जनता का सर्वे भी आपके सामने है। उम्मीद करते हैं जब चुनाव जनता का है तो जनता के सर्वे पर ही फोकस किया जाए और जनता का सर्वे ही सत्य होगा। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि टाइगर ने बताया कि जो जनता का फैसला होगा उसे ही हम मानेंगे। तो इस वक्त रामगढ़ से मैं करमजीत सिंह जग्गी, न्यूज़ बाइस्कोप, रामगढ़।